डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7.18। क्वेश्चन है HCl व्हेन रिएक्ट्स विद फाइनली डिवाइडेड आयरन फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड वाई। HCl व्हेन रिएक्ट्स विद फाइनली डिवाइडेड आयरन फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड वाई। हिंदी में सुने, HCl सूक्ष्म चूर्णित लोहे से अभिक्रिया करने पर फेरस क्लोराइड बनाता है, न कि फेरिक क्लोराइड। क्यों? अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर ये आयरन डस्ट, आयरन चूर्ण की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl के साथ होती है तो फेरस क्लोराइड यानी FeCl2 का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। मगर हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन से FeCl3 नहीं बनता है। क्यों? तो देखिए, मैं बताऊं आपको, पहले हम इसकी रिएक्शन को समझते हैं। रिएक्शन देखिए, यहाँ पर 2HCl को आप लिख लो 2H एंड 2Cl। यहाँ से Fe इस 2Cl के साथ मिलकर FeCl2 का फॉर्मेशन करेगा और ये यहाँ से H2 गैस लिबरेट हो जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। अब इसके आंसर को कैसे लिखना है देखिए, HCl reacts with finely divided iron and produces H2 gas. Liberation of H2 gas prevent the formation of ferric chloride। ठीक है, यहां पर ये जो H2 गैस निकलती है ये फेरस क्लोराइड को फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होने देती है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मेरा यहां पर यही है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस क्यों का आंसर अभी हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर को पूरा करें। देखिए, जब सूक्ष्म चूर्णित लोहे की अभिक्रिया तनु HCl के साथ होती है तो फेरस क्लोराइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होता है, और हाइड्रोजन गैस के निर्माण होने की वजह से फेरिक क्लोराइड का निर्माण नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर तो यहीं तक आपको लिखना है, आंसर भी यहीं तक है। लेकिन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन हमेशा क्रिएट होता है कि भाई यहाँ पर जो H2 गैस है जब ये निकल रही है, इसका उत्सर्जन हो रहा है, तो FeCl3 नहीं बनता है, तो ये कुछ बात जो है ये डाइजेस्ट नहीं होती है, ये कुछ बात जो है समझ से परे है। तो कोई बात नहीं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं, कोशिश। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक टॉपिक है लिबरेशन ऑफ H2 गैस फ्रॉम एसिड, अम्लों से हाइड्रोजन गैस का निकलना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को Li से F2 की तरफ चलूँ, ठीक है, Li से F2 की तरफ, ठीक है, यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, तो वो सीरीज इस तरह से देखिए, ये देखिए, ली क बा सर का ना मग अल मन जन कर फी कड़ को नाई सन पब हेतु क्यों आयतु फी अज हज बढ़तु कल्टू अयु मन फट्टू। ये देखिए, ट्रिक को आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। अब इस ट्रिक में आप ये देखिए, ये देखिए, ये है हाइड्रोजन गैस यानी H2। ठीक, यहाँ पर इस H2 से पहले ये जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, इन सब की वैल्यू E0 वैल्यू सबकी नेगेटिव में होती है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इसके बाद जो भी नीचे की तरफ मेटल्स होती हैं, इन सब की वैल्यू E0 वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। ठीक है, यानी कि E0 वैल्यू यानी मानक अपचन विभव का मान, इसका H2 से पहले जो मेटल आती हैं इन सब का नेगेटिव में वैल्यू होती है, और H2 के बाद यानी कि नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें E0 वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अभी समझने की ज़रूरत है इस बात को, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, यहाँ पर इस H2 से पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी E0 वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और इस H2 से नीचे की तरफ जो वैल्यू है ना, वो E0 वैल्यू क्या होती है, हाई।
याद रखने की ज़रूरत है क्या कि मैं लिथियम से F2 की तरफ चलने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अलग अलग तरीके से बनाया गया है, कोई नीचे से Li को लेते हुए ऊपर F2 लिखता है, ठीक है, कोई ऊपर से Li को लिखते हुए नीचे F2 लिखता है, तो हमने वही बात की है Li से F2 की तरफ, ठीक है, तो ये Li से F2 की तरफ आपको चलना है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, इस H2 से पहले जो भी मेटल्स आती हैं उनकी ज़ीरो वैल्यू, या इस हाइड्रोजन से पहले जो भी एलिमेंट या तत्व आते हैं उनकी ज़ीरो वैल्यू क्या होती है, लो होती है, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल जो हाइड्रोजन से पहले आती है उसको अगर हम एसिड में डाल दें तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगी, ये निश्चित है, बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन के बाद आती है उसको अगर आप एसिड में डालोगे तो वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी, वो हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं करेगी। देखो मैं बताता हूं आपको कैसे, यहां से आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल लिए मैंने, ये देखिए Zn, Mg और आयरन, ये तीनों मेटल जो हैं ये H2 से पहले आती हैं, ठीक है, और Cu जो है ये H2 से क्या आता है, बाद में आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हमने एसिड से रिएक्शन कराई, H2 गैस का लिबरेशन हुआ। Mg की हमने H से रिएक्शन कराई, H2 गैस का लिबरेशन हुआ। Fe की हमने H से रिएक्शन कराई, H2 गैस का लिबरेशन हुआ। या एसिड आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जो मिनरल एसिड है वहाँ H2SO4, HCl, HNO3 कोई भी ले सकते हो। मगर आपने यहाँ एक चीज़ और देखी कि जब आप Cu को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ तो नो रिएक्शन, यानी कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों? तो इसका मैंने बताया ना आपको, मैंने आपको बताया ये है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये देखिए, क्योंकि H2 के बाद Cu आता है, ठीक है, तो H2 के बाद अगर Cu आएगा तो ऐसी मेटल को अगर हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वो HCl, H2SO4 और HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कोई मेटल पहले आती है H2 से, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो वो H2 गैस का लिबरेशन कर देगा। ये क्लियर है आपको? यस स्टूडेंट्स, वास्तव में ये रिएक्शन जो है अभी आप देख रहे हैं, ये वाली रिएक्शन ये होती कैसे है, ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये होती कैसे है, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये Fe है, ठीक, तो Fe का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है क्या होती है, हाइड्रोजन से पहले आने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये देखिए Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिए और यहाँ पर ये देखिए Fe2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए इस Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर दिए, Fe2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, Fe2 प्लस का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो HCl आपको नज़र आ रहा है, इस HCl को आप है ना इस तरह से ब्रेक करो, ये 2HCl है तो इसको ब्रेक करो आप 2H पॉजिटिव एंड प्लस यहाँ पर 2Cl नेगेटिव में कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, 2H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा। देखो मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको, ये देखिए ये 2H पॉजिटिव ये 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पर H2 गैस का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी H2 गैस। और फिर यहाँ पर ये Fe2 पॉजिटिव एंड प्लस 2Cl नेगेटिव कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म FeCl2। ये देखिए ये FeCl2 का फॉर्मेशन इस तरह से हो गया। तो जो रिएक्शन यहाँ पर आपने देखी डायरेक्ट, ये रियल में कैसे होती है, ये इस तरह से होती है, ठीक है। अब हम उस पॉइंट को लेके चलते हैं जो मुझे आपको समझाना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपका ध्यान इधर जाना चाहिए इस टेबल पर। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें आप देखिए H2 से पहले यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है और H2 के बाद यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है, ठीक। तो यहाँ पर H2 से पहले
ये Fe2 पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर देगा। मगर ये Fe3 पॉजिटिव एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं करेगा। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको इसलिए समझाने की कोशिश की आप समझ जाए। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं वापस से इस आंसर पर। यहाँ पर अब यहाँ पर देखो ये H2 है। ये H2 गैस बनने से होता क्या है कि H2 गैस बनने से यहाँ पर जो FeCl3 है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो H2 गैस है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करेगी, ठीक है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आ जाएगी, है ना। जब इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी आ जाएगी तो Fe में जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसको वो क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि Fe2 पॉजिटिव को, यानी कि Fe2 पॉजिटिव को वो Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होने देगी, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव को वो आगे Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होने देगी। यानी कि Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करे, है ना। मगर यहाँ पर ये जो H2 है, ये H2 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर H2 क्या करेगा, एक प्रबल अपचायक के रूप में व्यवहार करेगा, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, न कि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इसीलिए FeCl3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने बताने की कोशिश की है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।